हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इन लेस टाइम फॉर सीयूईटी 2023। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। किसी विद्यार्थी के लिए हो सकता है 10 दिन मिलेंगे, किसी विद्यार्थी को हो सकता है 15 दिन मिले, डिपेंड करेगा उसकी एडमिट कार्ड में डेट किस दिन दे रखी है। फिलहाल यहाँ पर जो मेन मुद्दा है ये है कि हमें कम टाइम में स्टडी अपनी कैसे करनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर दो जो है फैक्टर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत जरूरी हैं। जब भी एग्जाम का टाइम कम बचता है, एग्जाम के दिन कम रह जाते हैं, उस समय आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है और रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि ओल्ड सिलेबस का अगर तैयारी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है वो चीज मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर हम पुराने सिलेबस को ज्यादा रिवीजन करें और नए सिलेबस को हम कम पढ़ें तो आसानी होगी आपको एग्जाम क्रैक करने में। कई बच्चे ऐसे हैं जो नीट एग्जाम दे चुके हैं, उनका नीट एग्जाम बिगड़ चुका है। अब उनके सामने दो ही चैलेंज हैं, एक आपका सीयूईटी और अपने स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम। देखिए, कंपटीशन कोई भी हो, मुझे लग रहा है जहां भी कंपटीशन होते हैं वहां चैलेंज होते हैं, और जहां चैलेंज होते हैं वहां पर कई सारे अंधेरे आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये ऐसा लाइफ भर चलता रहता है। अभी अगर एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल गई, एक अलग टाइप का चैलेंज होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर हमें मिला है या फिर एमबीबीएस मिला है, हमें इसमें कैसे अच्छी रैंक लानी है, कैसे नॉलेज गेन करनी है, हमें अपने यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, एक अलग टाइप का चैलेंज होगा। जब भी आप उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे डिग्री लेकर के, फिर एक अलग टाइप का चैलेंज मिलेगा कि नहीं, हमें अच्छी जॉब करनी है, रिसर्च करनी है, कहाँ पर जाना है। तो लाइफ में ऐसे चैलेंज, ऐसे अंधेरे आते रहेंगे, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें चलते रहेंगे। अगर कंपटीशन, देखिए आज की दुनिया में, इंडिया में आदमी के जीना ही एक कंपटीशन है, और कंपटीशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मानना है। आखिरी दम तक आपको लगे रहना है। एग्जाम अगर कल है तब भी हम आज तक पूरा सिलेबस को जो है पकड़ेंगे, पूरे सिलेबस रिवीजन करेंगे, एक बार कोशिश जरूर करेंगे। जो भी आगे होगा वो देखा जाएगा, एक अलग बात है। तो ध्यान रखिए, इस चीज को आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहली चीज है कि हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम पर। पॉजिटिव सोचिए, यही सोचिए जितना हमने पढ़ा है हमें क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, एक आपका लोअर कॉन्फिडेंस और एक आपका ओवर कॉन्फिडेंस। ये नहीं होना चाहिए। कई विद्यार्थियों एग्जाम टाइम पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जब भी उनसे बात करें या मिलेंगे तो कहेंगे सर हमारा बायो तो पूरा हो गया, बायो बहुत अच्छा मेरा है, बायो हम अच्छा करके आएंगे, केमिस्ट्री भी अच्छा है, फिजिक्स में थोड़ा बचा था, हम वहां पर न्यूमेरिकल लगा लेंगे, 10 दिन बाकी हो जाएगा हमारा। इसके बाद उनकी क्या दशा होती है एग्जाम टाइम पर, वो तो खैर वही जानते होंगे। तो इसलिए दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक लोअर कॉन्फिडेंस और एक ओवर कॉन्फिडेंस। बाद बाकी कॉन्फिडेंस अगर है तो उसको मेंटेन रखिएगा और बराबर सिलेबस को पढ़ते रहिएगा, ताकि कॉन्फिडेंस हमेशा प्लस में जाता रहे और बढ़ता रहे हमेशा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आपके पास में जो भी सब्जेक्ट है, देखिएगा, पहली बात यह है कि आपको दिन एक डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको प्रिपेयर हर एक दिन जो है एक नई स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे सुबह उठें तो अपना शाम तक का शेड्यूल सेट कर लें कि आप मैं शाम तक फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, बायो में 2 चैप्टर रिवीजन करके छोड़ना है। फिर अगले दिन पुराना सिलेबस रिवीजन और नया सिलेबस फिर शुरू। इस तरीके से आपको चलना है। सबसे पहले बात करेंगे आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इस पर थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए, कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो सीयूईटी एग्जाम, अभी भी कल एक स्टूडेंट्स को, एक गर्ल्स जो है वो पूछ रही कमेंट करके, सर सीयूईटी में क्लास 11th का आएगा, 12th का आएगा। अब ऐसे स्टूडेंट क्या दशा होती है, और हम रिप्लाई देते हैं तो उन्हें खराब लगता है। होता क्या कि विद्यार्थी, देखिए हर कोई कंपटीशन करने के लायक आजकल है भी नहीं। कई विद्यार्थी नाम मात्र कंपटीशन करते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने क्या ढंग, उनके पास जीरो कॉन्फिडेंस है, ना कुछ मतलब है ना कोई है। जब मालूम ही नहीं सिलेबस में क्या आ रहा है तो फिर तैयारी लोग क्या करते होंगे। बार बार बोल चुका हूं मैं 2 महीने से, आपका सीयूटी में केवल 12th सिलेबस आएगा, और 11th सिलेबस यहाँ पर नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आईसीआर एग्जाम होता तो 11 12 दोनों पूछा जाता। तो फिलहाल हम बात करते हैं केवल ओनली 12th के सिलेबस बेस पर, यानी ओनली आपको क्लास 12th का सिलेबस पढ़ना है। कई विद्यार्थी नीट वाले ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अभी हाल ही में नीट एग्जाम दिए उन्होंने, और वहां पर दोनों कवर किया है। यहां पर आप केवल 12th का अच्छे से रिवीजन करना है। वो रिवीजन कैसे करना है, मान लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, अब देखिए आप यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर आपका मैथ है, या हो सकता है आप एसीबी सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एक आप क्या काम करिए, एक शॉर्ट ऑफ कॉपी बना लीजिएगा, बहुत छोटी सी पतली सी, जैसे मैं इस टाइप की एक कॉपी है मेरे पास में, ये देखिएगा, इस टाइप की आप एक कॉपी बना लीजिए पतली सी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वो सिलेबस चैप्टर लिखने हैं जो ऑलरेडी क्लास 12th में पूरे आप क्या करिएगा, इसमें जितने मान लीजिए 12th में सिलेबस दे रखे हैं कि फिजिक्स में आपको 12 चैप्टर यहाँ पर है, केमिस्ट्री में आपको 16 चैप्टर है, यहाँ पर आपको 15 चैप्टर हैं, टोटल आप 12th का यहाँ पर सिलेबस काउंट कर लीजिएगा। 12 है, 8 है, जो भी है आप चैप्टर यहाँ पर पूरे काउंट कर लीजिएगा।
अब ये देखिएगा हमने कितने चैप्टर यहाँ पर पढ़ रखे हैं। हो सकता है फिजिक्स में आपको यहाँ पर 4 चैप्टर आपने अभी तक पढ़ रखे हों, केमिस्ट्री में हो सकता है 5 चैप्टर पढ़ लिए हों, बायो अगर मैथ हो सकता है आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए हों। कहने का मतलब जितना सिलेबस में से आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं उनका एक अलग आप शेड्यूल बना लें कि हमारे फर्स्ट पेज में टोटल चैप्टर हैं, सेकेंड पेज में इतने चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं। इससे क्या होगा, अपनी गहराई पता चलेगी कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमको पढ़ना है। एक यहाँ से धीरे से आप जब ये काम करेंगे तो तुरंत कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार हमने लगभग 50% सिलेबस तो पढ़ रखा। सिलेबस को ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, सिलेबस को बहुत गहराई से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। अब जब ये आप चीज रूटीन कर लेंगे, फिर आप अगले जब थर्ड पेज पर जाएंगे वहां पर क्या काम करना होगा आपको, जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उनका आपको डेली रिवीजन करना है किसी भी एक टाइम पर। 1 घंटा निकालिए या 2 घंटा निकालिए, देखिए 1 घंटे मान लो हमने 4 चैप्टर पढ़ रखे हैं तो 4 चैप्टर को हमें डेली रिवाइज करना है। फिर अगले दिन आपको हाँ उसी डेट में आपको 4 चैप्टर मतलब ओल्ड सिलेबस का आपको डेली रिवीजन करना है। नए चैप्टर जो बचे हुए, अब मान लीजिए आपको जो चैप्टर बचा, यहाँ पर मान लो 8 चैप्टर फिजिक्स में है, 4 पढ़ लिया आपके, केवल 4 बचे। ठीक, अब देखिए बात ये भी है कि शेड्यूल बनाना बहुत आसान है, इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल। मुझे पता है कंपटीशन में क्या होता है, हम भी आपके लिए बनाते हैं वीडियो, आपके हाँ सर बहुत अच्छा वीडियो लगा, लेकिन जो चीज को फॉलो करता था उसे पता चलता है कि इसमें होता क्या और कितना आसान है, कितना एक मुश्किल चीज है। ये नामुमकिन नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर, ये मैं जानता हूं, लेकिन अगर मुश्किल है तो सफलता वहां पर हासिल होनी है। ठीक, तो कुल मिला के बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, आपको टोटल चैप्टर बनाने हैं, उस चैप्टर में जो आपने पढ़ रखा उनकी आप एक अलग लिस्ट बना लें। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं आप उनको हर एक दिन आप डिसाइड कर लो, मान लो हमें 21 एग्जाम देना है, आज 11 तारीख है, हमारे पास केवल में यहाँ पर 10 दिन बाकी, तो 10 दिन में हमारे पास में फिजिक्स में यहाँ पर मान लो कि 6 चैप्टर बचे हुए हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में 4 चैप्टर या 8 कुछ भी बचे हुए हैं, बायो में यहाँ पर मान लो मेरे पास 6 चैप्टर बचे हुए हैं। अब आप डेली डिसाइड करिए हम डेली कितना पढ़ें कि 20 तारीख तक इसको हम लोग 4 बार रिविजन कम से कम कर सकें, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हाँ यार मुझे एक दिन में कम से कम अगर 2 चैप्टर हम पढ़ते हैं, यानी 2 रिवीजन और 2 नए चैप्टर पढ़ते हैं, इस तरीके एक दिन में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो 10 दिन में हम 10 बार उस सिलेबस को आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये अपनाना आपको तरीका, अब बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में। देखिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है और शॉर्ट नोट्स हमें रिवीजन बहुत आसान होता है। आप अब जैसे हमने कॉपी आप बताइए, कॉपी बना लेंगे, शेड्यूल लिखा लेंगे, अब उसी कॉपी में हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट में आपके 3 सेक्शन होते हैं या फिर आप छोटे छोटे 3 कॉपी बना लो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में है, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी कॉपी बना लो। और उसमें आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना, जैसे मान लो केमिस्ट्री, अगर मुझे केमिस्ट्री जानकारी तो मैं केमिस्ट्री बात करूंगा, या फिर बायो है तो आप बायो देख लेंगे। अब मान लीजिए बायो में आपको जो है कोई चैप्टर पढ़ना, मान लो बायो में आपको जेनेटिक्स उठा लिए, जेनेटिक्स में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप शॉर्ट नोट्स में पॉइंट को लिखते जाएं। मान लो हेडिंग लिखना है तो केवल हेडिंग लिख ली, उस हेडिंग अंदर क्या है एनसीईआरटी उठा लो, नोट्स उठा लो, और वो हेडिंग अंदर क्या है आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम शॉर्ट नोट्स में, जैसे मान लो हम जो शॉर्ट नोट्स अगर बनाना है शॉर्ट नोट में, तो हम क्या करें, मान लो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर, जो भी सब्जेक्ट आपके पास, मैं केमिस्ट्री बात करता हूँ, केमिस्ट्री है। अब मान लीजिए केमिस्ट्री में अपने यहाँ पर कंपाउंड पढ़ा पॉलीमर, ये पढ़ा, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा, या फिर आपने पढ़ा एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ा। अब हम इसका शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, एक बार पहले अपनी कॉपी से पूरा 2 या 3 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद अपना जब शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे पॉलीमर के बारे में, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए पॉलीमर, पॉलीमर में कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा यहाँ पर होमो पॉलीमर है, होमो एग्जाम्पल लिख लिया, हेटेरो पॉलीमर है, इसका एग्जाम्पल लिख लिया, फिर यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी जितनी हेडिंग है उस हेडिंग के अंदर क्या यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे गए हैं, वो शायद आपके इसी एक पेज में पूरा चैप्टर समाहित हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको। हमने क्या काम किया, पूरे चैप्टर को पढ़ा और पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्रेस करके एक पेज में लिख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा, बहुत धीरे धीरे, बहुत महीन महीन। उसको और कोई पढ़ पाया ना पढ़ पाया, एग्जाम हमें क्रैक करना, मुझे पता है, हम उसको हम लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने स्पीड बॉल लिख दी पॉलीमर, अब हमने लिखा, मुझे पता हाँ यार ये POL पॉलीमर है, बाद में कोई नहीं पढ़ता, उससे क्या मतलब, क्या डिपेंड करता है, कोई कहेगा राइटिंग कैसा आता है, क्या फर्क पड़ता है, कंपटीशन में तो लोग बुराई करते रहते हैं। तो बात ये कि आपको स्पीड में लिखना है, बहुत छोटा छोटा लिखना है, ताकि आप देखिए एक पेज में अगर आप, मुझे लग रहा है एक पेज बनेगा भी नहीं, आधे पेज में ही आपका पूरा चैप्टर समाहित हो जाएगा। जब भी आप रिवीजन करें तुरंत एकदम पेज उठा ले एग्जाम टाइम पर। अब आप 1 घंटे में आप 5-5 चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। आप देखा एक चैप्टर हमने यहाँ रिवीजन किया पॉलीमर का,
केमिस्ट्री बड़ी लाइफ का, फिर यहाँ पर लिखा है एल्कोहल, फिर लिखा है एल्डिहाइड कीटोन। 1 घंटे में आप 4 से 5 चैप्टर का रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना और रिवीजन करना। बात समझ, जो भी सब्जेक्ट आपका है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, आप देखिए उस शॉर्ट नोट्स की सहायता से। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट नोट्स में हमने बायोटेक्नोलॉजी मान लो पढ़ा है, बायो में वो इनकम्प्लीट है, अच्छे से नहीं आ रहा, तुरंत अपने नोट्स उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए और तुरंत उसको एक बार पढ़ डालिएगा। अभी आप पास दिन है। देखिए, अगर हम अधिक सिलेबस को कम टाइम में पढ़ते हैं, हमारी एब्जॉर्प्शन पावर जो है माइंड की बढ़ेगी, कैप्चर पावर बढ़ेगी, और जब एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इफर्ट्स पॉजिटिव आने लगेंगे। हाँ, मेरा सिलेक्शन पक्का, चूंकि हम सिलेबस को पकड़ चुके हैं। अगर सिलेबस को नहीं पकड़ा हुआ है तो फिर आपका मामला मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएं, होल सिलेबस पढ़ें, उसको शॉर्टकट में पेज में लिखें, बार बार उसी पेज का रिवीजन करें। जब भी पेज रिवीजन करेंगे तो हमारी डायरेक्ट एकदम सीधा का फोकस उस बुक पर जाएगा, जो आपने नोट्स बनाया है उस किताब में जाएगा जहां से वो चीज लिखी हुई है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रैंक के साथ जीत हासिल होगी। ये मेरा अभी तक का एक एक्सपीरियंस है और आपके लिए एक अच्छा सुझाव भी है। अब एक बात और, एग्जाम टाइम में अगर खुद सोचिएगा कि हम अगर एक दिन में, मान लीजिएगा हम एक समय ऐसा एग्जाम टाइम पर आपको एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना होगा। मान लो हमारा 3 दिन बाद एग्जाम है, हमें आज एक दिन में केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर दिया, रात में जब उठेंगे या फिर सुबह पढ़ेंगे तो हम बायो को रिवाइज कर दिया। क्योंकि अगर आप कम टाइम में अधिक सिलेबस रिवीजन नहीं करेंगे तो खुद सोचिए, आप एग्जाम टाइम पर 45 मिनट में फिजिक्स का पेपर, 45 मिनट में केमिस्ट्री, 45 मिनट में आप बायो, मतलब 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी आप एग्जाम का टाइम मिलेगा उसमें आप कैसे कवर कर पाएंगे पूरे होल सिलेबस का। वो तभी माइंड में अपडेट आ पाएगा जब आपने कम टाइम में कभी पूरे सिलेबस का रिवीजन किया होगा। तो यही एक अच्छा सुझाव है, कम टाइम में हो सके जितना आप रिवीजन करिए। इसमें आप पॉजिटिव सोचिए, पेशेंस रखिए और लगातार अपने तैयारी में लगे रहिएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चीजें समझ में आई होगी कि आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं और हो सके जितना रिवीजन हो सके। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए नया चैप्टर पढ़ेंगे, कोई पढ़ा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप खुद से अगर नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके नए के चैप्टर के चक्कर में आप पुराने रिवीजन को सब कुछ डंबाडोल कर दें, कुछ भी होने वाला नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाएं स्पीड में और होल सिलेबस का रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ओवर में आ जाते हैं, जैसे उन्होंने 4 चैप्टर रिवीजन कर लिए, अब उन चैप्टर को छुएंगे नहीं, डेली नहीं छुएंगे, कहीं नहीं, एग्जाम टाइम पर एक दिन पहले जाएंगे तो हम उनका रिवीजन कर लेंगे, और एग्जाम टाइम के पहले अचानक वो बीमार हो गए, बुखार आ गया, उनको कुछ भी हो गया, सब कुछ उनका डब्बा डोल हो जाएगा। तो ऐसी आप गलती ना करें, डेली रिवीजन करें। ये मत सोचें हमने पढ़ा हुआ। देखिए, मेरी एक आदत है कि हम किसी भी चीज को जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार रिवीजन करते हैं, कुछ न कुछ वहां से नई लाइन निकलती जरूर है। और यही एक आपका कंपटीशन का तरीका है, यही एक कंपटीशन का जीतने का तरीका है। जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जितनी बार आप नोट्स को पढ़ेंगे, उसने कुछ न कुछ, मान लीजिए आप उसको 5 बार पढ़ा, हो सकता है 6वीं बार जब आप पढ़ें तो हेडिंग आप कोई शेर शायरी टाइप एक लाइन बना सकते हैं, इसमें इतनी हेडिंग है, तो नई सोच डेवलप हो गई। इसलिए आप जितने बार हो सके रिवीजन करिएगा। यही एक हमारा सबसे अच्छा तरीका है आपको एक समझाने का कि शॉर्ट नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। जो भी आपकी एग्जाम डेट है, कुछ बच्चे एग्जाम डेट के चक्कर में बैठे रहते हैं, एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी कि नहीं। ये कमजोर माइंड वाले लोग होते हैं, इनका कुछ होना नहीं होता है। अरे एग्जाम जब होगा तब होता रहेगा, एग्जाम सबका एक दिन होगा, आपका भी एक दिन होगा, ठीक। उससे आप क्यों परेशान, उसकी टेंशन लेते हैं। एग्जाम जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अपना सिलेबस को तो कम से कम पहले खत्म करो, सिलेबस को तो पकड़ो। अगर 4 दिन डेट बढ़ जाएगी तो ठीक बात है, नहीं है तो और अच्छी बात, हम पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग स्टडी पर फोकस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।